देखिए अभी एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपीज चेक की जा रही हैं एंड सभी बच्चे यही विश कर रहे हैं कि हमारी कॉपी अच्छे से चेक हो जाए एंड अच्छे नंबर हमें दिए जाए। अब ये तो मैंने आपको बता दिया था कि इस बार एमपी बोर्ड में सॉफ्ट चेकिंग होनी है। टीचर्स को फर्स्ट ट्रेनिंग दी गई है कि बच्चों की कॉपी अच्छे से चेक करनी है, अच्छे से नंबर देने हैं। बट फिर भी यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो कि अपन से अनजाने में पेपर में हो ही जाती हैं, जैसे कि ग्रामर मिस्टेक हो गई, कुछ बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती है, कुछ बच्चे क्वेश्चन के नंबर ऊपर नीचे कर देते हैं या फिर कुछ बच्चे ज़्यादा काटा पीटी कर देते हैं। तो ऐसे में आपको नंबर दिए जाएंगे या फिर नहीं दिए जाएंगे एंड अगर कटेंगे तो कितने कटेंगे, यही सब अपन आगे डिस्कस करते हैं। काफ़ी सारी मिस्टेक्स मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ में कुछ बच्चों का ये भी डाउट होता है कि अगर हमारी हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी हमने कॉपी रिप्रेजेंटेशन की है, डायग्राम भी हमने काफ़ी अच्छे बनाए थे, तो ऐसे में क्या हमें एक्स्ट्रा मार्क्स भी दिए जा सकते हैं। कहीं पर ऐड वगैरह में आपने देखा भी होगा कि एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंडराइटिंग, तो ऐसा वाकई होता है नहीं होता है। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। देखिए अगर आप भी अपने एमपी बोर्ड एग्जाम रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो आपको अपने फोन का प्ले स्टोर ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है एमपी बोर्ड रिजल्ट 2025। ऊपर ही आपको फास्ट रिजल्ट का ऐप दिख जाएगा, इसको आपको डाउनलोड करना है। नीचे आप चाहे तो रेटिंग दे सकते हैं, जो भी आपके मन में हो अच्छा सा आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। ऐप को आपको ओपन करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है एमपी बोर्ड। एमपी बोर्ड आपको चूज करना है, 10th और 12th आप चूज कर सकते हैं। स्ट्रीम आप यहाँ से अपनी चूज कर सकते हैं। कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको एक ऑप्शन दिखेगा योर रिजल्ट का, इस पर आपको एंटर करना है एंड ऊपर आप देखेंगे चेक रिजल्ट नाउ का ऑप्शन आपको दिखेगा। जैसे सर्वर एक्टिव होंगे यहाँ से आप अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। अब देखिए जब से एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हुए हैं तो बच्चे कमेंट करके काफी टाइप के मिस्टेक्स पूछ रहे थे कि हमसे पेपर में ये मिस्टेक हो गई है, हमने ओएमआर सही नहीं भरी है, या फिर पेपर के अंदर की बात करें आंसर शीट में काफी टाइप की मिस्टेक हो जाती है। कुछ मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताई, जैसे कि ग्रामर मिस्टेक हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मात्राओं में मिस्टेक हो गई, या फिर क्वेश्चन नंबर में मिस्टेक हो गई, हैंडराइटिंग हमारी अच्छी नहीं है, या फिर यहाँ पर हमने काटा पीटी ज्यादा कर दी है। तो ऐसे में कितने नंबर एमपी बोर्ड काटता है और वाकई काटता है या फिर नहीं काटता है, तो उसी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ। देखिए होता क्या है, अभी आपकी सॉफ्ट चेकिंग हो रही है। सॉफ्ट चेकिंग में ये जो सारी चीजें हैं इनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। फिर भी अपन 1 बाय 1 बात करते हैं। फर्स्ट अपन बात करते हैं कि अगर आपने ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक की है तो ऐसे में आपके नंबर कटेंगे या फिर नहीं कटेंगे। तो देखिए ऐसा है कि स्पेलिंग मिस्टेक अगर टीचर की नज़र में आ जाती है तो आपका आधा से 1 नंबर काटा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव आपका है तो हो सकता है फिर भी सही कर दें, बट अगर आपके आंसर में कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उसमें आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है तो ऐसे में आपका आधा से 1 नंबर कट सकता है। सेकंड मिस्टेक की बात करें तो अगर आपने हिंदी या संस्कृत के पेपर में मात्राओं में मिस्टेक की है तो वहाँ पर क्या आपके नंबर काटे जा सकते हैं। तो देखिए संस्कृत आपका सब्जेक्ट ही ऐसा है, 10th के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर मात्राओं के, बिंदियों के, इन्हीं के नंबर होते हैं। वहाँ पर अगर आपने इनमें मिस्टेक की है तो वही आपका आधे से 1 नंबर कट सकता है। बाकी हिंदी की बात करें तो वहाँ पर इतनी मात्राओं में मिस्टेक वगैरह नहीं देखी जाती हैं। वैसे तो उसमें अपन इतनी मिस्टेक करते नहीं है, बट फिर भी बाय चांस अनजाने में अगर आपसे मिस्टेक हो गई है एंड टीचर ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया है तो ऐसे में मात्राओं के नंबर भी आपके नहीं कटते हैं। थर्ड चीज़ की बात करें, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि यार हमारी राइटिंग टीचर को समझ में आएगी या फिर नहीं आएगी, हमने जो आंसर किया है वो टीचर जब समझेगा तभी तो नंबर देगा, एंड अगर उसको ही समझ में नहीं आया है तो क्या हमारे नंबर कट सकते हैं। तो देखिए ज़्यादा गंदी अगर आपकी हैंडराइटिंग है तो ऐसे में फिर भी चांसेस होते हैं कि टीचर उसको बिना पढ़े आपको नंबर दे देता है, क्योंकि सॉफ्ट चेकिंग का मीनिंग यही है कि टीचर्स को अच्छे नंबर आपको देने हैं। अगर आपने आंसर सही किया है, राइटिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे है, थोड़ी सी खराब है, तो हैंडराइटिंग वगैरह के ऐसे कोई खास नंबर आपके नहीं कटते हैं, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट की बात करें, काटा पीटी अगर आपने कर दी है, एक पेज पे आपका आंसर सही नहीं था, उसको काट के आपने दूसरे पेज पर कर दिया है, या फिर थोड़ा सा हो ही जाती है काटा पीटी, मैथ्स का पेपर हो गया, केमिस्ट्री फिजिक्स का हो गया, न्यूमेरिकल्स वगैरह में, वैल्यू वगैरह, डिजिट वगैरह में काट पीट के अपन ने नहीं वहाँ पर आंसर मेंशन किए हैं, तो ऐसे में भी आपके नंबर नहीं काटे जाते हैं। यानी कि यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं कि आपने काटा पीटी की है, गंदी हैंडराइटिंग है तो इनके बेस पर आपके नंबर काटे जाएं। बस आपका आंसर सही होना चाहिए, आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। बाकी यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके बेस पर आपके नंबर काटे जा सकते हैं। देखिए होता क्या है, कुछ बच्चे अपने मन से कुछ भी कहानी आंसर में बना के आ जाते हैं, वही सोचते हैं कि टीचर तो बिना पढ़ी हमें नंबर दे देगा, पास कर देगा। तो ऐसे में जो क्वेश्चन आपने सही किए हो सकता है कि उनके नंबर भी कट जाए, क्योंकि टीचर का दिमाग खराब नहीं होना चाहिए। वो कॉपी चेक कर रहा है तो उसको सारी चीज़ें सही दिखनी चाहिए। अगर आपने कुछ भी गाने वगैरह, अपने मन से कहानियाँ, इस टाइप की चीज़ें आंसर शीट में की हैं तो ऑब्वियस बात है फिर थोड़े से नंबर कटने के चांसेस होते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर अगर आपने ऊपर नीचे कर रखे हैं, काफ़ी बच्चे पूछ भी रहे थे कि हमने क्वेश्चन नंबर ही ऊपर नीचे कर दिए हैं, तो ऐसे में भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि टीचर के पास आंसर की होती है, वो आपका मेन आंसर चेक करता है। आपके क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे हो भी जाते हैं। खासकर एमपी बोर्ड में सॉफ्ट चेकिंग हो रही है तो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। बाकी नेक्स्ट ग्रामर मिस्टेक की बात करें तो इसमें भी आपके कोई खास नंबर नहीं काटे जाते हैं। सेंटेंस अगर आप अपने मन से बना रहे हैं,
काफ़ी सारे ऐसे थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पर अपन अपने मन से आंसर बनाते हैं, तो ऐसे में ग्रामर मिस्टेक वगैरह पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, ना ही आपके नंबर काटे जाते हैं। एमपी बोर्ड के टीचर है, आप खुद ही सोचिए उनको भी क्या उतनी एग्जैक्ट ग्रामर आती होगी कि वो आपकी ग्रामर वहाँ पर मैच करेंगे। सेंस आना चाहिए सेंटेंस का। अब वो मैटर नहीं करता है कि वो प्रेजेंट में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है, फ्यूचर में जा रहा है, छोटी मोटी ग्रामर मिस्टेक वहाँ पर इग्नोर कर दी जाती है। तो ग्रामर मिस्टेक के पीछे भी आपको परेशान नहीं होना है। साथ में कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि आंसर से मैचिंग हमने कुछ ना कुछ कहानी बनाई है, आंसर किया है, तो ऐसे में नंबर हमें दिए जाएंगे या फिर वो पूरा क्वेश्चन काट दिया जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसके मैचिंग का आपने कुछ आंसर बनाया है तो वहाँ पर चांसेस होते हैं 1-2 नंबर आपको दे दिए जाए। बट अगर आपका मैच नहीं हो रहा है, कुछ और ही टॉपिक पर आपने अपना आंसर बना दिया है, तो ऐसे में फिर आपको नंबर नहीं दिए जाते हैं, वहाँ पर आपके नंबर कट जाते हैं। ये कुछ मेन मिस्टेक होती हैं जो कि मैंने आपको बताई। OMR शीट में अगर आपने मिस्टेक करी है तो मैं आपको एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि OMR में मिस्टेक होती है तो क्या दिक्कतें आपको हो सकती हैं। बाकी आपने क्या मिस्टेक की है कमेंट करके बता सकते हैं। एंड जो बच्चे ये पूछ रहे थे कि हैंडराइटिंग पर, पेपर प्रेजेंटेशन पर, डायग्राम्स वगैरह पर क्या हमें एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं, तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन या आपके स्कूल का एग्जाम नहीं है, ऐसे कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स आपको नहीं दिए जाते हैं। जितना आपने किया है उतने ही नंबर आपको दिए जाएंगे। आगे की वीडियोस में अपन उनके ऊपर भी बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर DM करके बात भी कर सकते हैं।